Welcome to LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we deal with the most important evergreen problem of chapter number 12, comparison of boiling point of aldehyde and ketone with alcohol and hydrocarbon ether. दोस्तों इस वाले चैप्टर से चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से मोस्ट इंपोर्टेंट एवरग्रीन प्रॉब्लम है जो एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम पेपर के अंदर आपको सीन होती है। यहां पर जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है? कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अल्कोहल एंड ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। इस कंप्लीट प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए स्मॉल कॉन्सेप्ट्स है उनको बिल्डअप करेंगे और उसकी हेल्प से टोटल प्रॉब्लम को इजीली सोल्व करेंगे। तो यहां से दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं अपन एल्डिहाइड एंड कीटोन से। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन है एक्चुअल में ये कौन से कंपाउंड है? कार्बोनिल कंपाउंड है। सबसे फर्स्ट माइंड के अंदर ये थिंग आती है, व्हाट इज द कार्बोनिल कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। और इस वाले ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हो? कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। एंड व्हाट इज द कार्बोनिल ग्रुप? इन कार्बोनिल ग्रुप कार्बन इज डबली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एटम। जो भी कार्बोनिल ग्रुप है उसमें जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन एटम से क्या रहता है? बॉन्डेड रहता है। तो मीनिंग क्या हो गया? कार्बोनिल ग्रुप का मीनिंग क्या हो जाएगा? इन कार्बोनिल ग्रुप carbon is doubly bonded with oxygen atom is known as carbonyl group, and those compounds in which carbonyl group is present, these compounds are known as carbonyl compounds. सेकेंड थिंग आती है दोस्तों आपके पास, आप बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन कर रही हो और बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन किसका करेंगे? मेनली एल्डिहाइड एंड कीटोन का। तो व्हाट इज द एल्डिहाइड? इन एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड विद एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अगर एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है तो इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड को क्या बोलते हो दोस्तों? एल्डिहाइड बोलते हो। सेकंड वाला कौन सा है? कीटोन। इन कीटोन कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड विद कार्बन, मीनिंग यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, अदरवाइज कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसी वाले कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड बोलोगे? कीटोन बोलोगे। मीनिंग कीटोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बन से बॉन्डेड रहता है और एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एटलीस्ट वन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। सेकेंड थिंग आती है दोस्तों, अब ये जो कार्बोनिल जो कंपाउंड्स है मीनिंग जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है इनकी स्ट्रक्चर से डील करेंगे। इस स्ट्रक्चर से आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि किस टाइप का यहाँ पर इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा जो इसके बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करेगा। तो यहां पर देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इन कार्बोनिल कंपाउंड्स द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। यहां पर क्या है? जो कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट मींस एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन आएगा दोस्तों इसका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो कौन सी होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एंड वी नो दैट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन द मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर, मीनिंग जहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है उसकी स्ट्रक्चर दोस्तों कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ये हो गई सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग यहां पर इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके अंदर किस टाइप का जो अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, किस टाइप का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें कौन सा इंटरेक्शन प्रेजेंट है जो इसके बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करेगा। तो इसको बिल्कुल इजी वे के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। इन कार्बोनिल कंपाउंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज मोर देन कार्बन एटम। ये देखिए यहां पर ये मैंने कौन सा ग्रुप मेंशन कर दिया? कार्बोनिल ग्रुप मेंशन कर दिया। इन कार्बोनिल ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हायर देन कार्बन एटम, सो द पाई बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। दैट मीन्स इन कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। In carbonyl group, the carbonyl carbon acquires partial positive charge, while oxygen atom acquires partial negative charge। ये जो पाई बॉन्ड की जो शिफ्टिंग है वो ऑक्सीजन एटम की टुवर्ड्स हो गई। तो यहां से क्या सीन क्रिएट होगा कि जो ऑक्सीजन एटम है कार्बोनिल ग्रुप का
वो कौन से चार्ज को एक्वायर करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज को, और कार्बन कौन से चार्ज को एक्वायर कर लिया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो गया, डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। दैट मींस ये जो स्ट्रक्चर है कार्बोनिल कंपाउंड की, ये किस टाइप की स्ट्रक्चर है, डाइपोलर स्ट्रक्चर है। किस टाइप की स्ट्रक्चर है डियर फ्रेंड्स, डाइपोलर स्ट्रक्चर है। अब यहां पर अपन देखेंगे सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए यहां पर दोस्तों, अगर अपन को बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम के अंदर इसका प्रॉपर आंसर कैसे मेंशन करना है, तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड कीप इट इन माइंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर द एग्जांपल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बिकॉज इन एल्डिहाइड एंड कीटोन द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स। मीनिंग क्या है, जो भी बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, ये ऑलवेज हायर होता है। कौन से कंपाउंड की कैटेगरी से हायर होगा, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से हाई होगा। ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस, और इंपोर्टेंट क्या है, इनका जो मोलिकुलर मास है वो कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है, it is due to weak molecular association in aldehyde and ketone arising out of the dipole interaction। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल थिंग है दोस्तों कि ये एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन एंड ईथर के कंपैरिजन में हाई है। इसका रीजन क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन है। और दोस्तों जैसे डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है इनका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाएगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, डाइपोल इंटरेक्शन से। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, देयर बॉइलिंग पॉइंट, देयर का मीनिंग किससे, एल्डिहाइड एंड कीटोन से। देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन दोज ऑफ द एल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 टाइप के क्वेश्चन एक साथ मेंशन किए इसके अंदर। एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन एंड ईथर के कंपैरिजन में क्या होता है, हाई। इसका रीजन तो क्या है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड वाला स्टेटमेंट के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है ये क्या होता है, लोअर होता है। किससे लोअर होता है, एल्कोहल से लोअर होता है। और एल्कोहल के कंपैरिजन में लोअर होने का रीजन क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो भी एल्कोहल है उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। और एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एब्सेंस होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को अब अपने अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर से डील करेंगे, किस टाइप से इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें दोस्तों कार्बोनिल कंपाउंड्स की, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर चाहे से फिर वो एल्डिहाइड हो अदरवाइज कौन हो, कीटोन, दोनों में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और कार्बोनिल ग्रुप का मीनिंग क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ। और ये आप पहले से पता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सिमिलर टाइप का सेकंड वाला मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया, कार्बोनिल कंपाउंड, ये लीजिए सी डबल बॉन्ड हो। और लास्ट वाला एक और कंपाउंड मैंने कंसीडर कर लिया, कौन सा, कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहां पर एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट हो रहा है, वी नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हायर देन कार्बन एटम। दैट मींस द इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, हेंस ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज while carbon atom of carbonyl group acquires partial positive charge. That means a dipolar species is generated. Similar thing यहाँ पर दोस्तों कार्बोनिल वाले कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बोनिल वाले कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। किसका फॉर्मेशन हो गया, डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर देखिए दोस्तों किस टाइप का इंटरेक्शन होगा, ये डाइपोलर स्पीसीज के अंदर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज बियर कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के मिड में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन वर्क करेगा। और ये इंटरेक्शन कौन सा होगा दोस्तों, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो इस वाली इंटरेक्शन का नाम भी क्या हो जाएगा, डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर जो इंटरेक्शन वर्क करेगा इस इंटरेक्शन का नाम क्या है डियर फ्रेंड्स, ये है आपका डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन। ये रेस्पॉन्सिबल होता है डाइपोल इंटरेक्शन, यही रेस्पॉन्सिबल है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन एंड ईथर के कंपैरिजन में क्या होता है, हायर होता है ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है दोस्तों, इसका नेचर भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हो गया। और यहां से कंक्लूजन क्या आ रहा है दोस्तों, कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का, दैट मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन का। दोनों की बात करेंगे, दोनों किसके एग्जांपल है, कार्बोनिल कंपाउंड के। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। हाइड्रोकार्बन से भी ग्रेटर होगा और साथ में ईथर से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। रीजन क्या आ गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और दोस्तों यहां पर जो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है, यही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तो यहां पर ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है तो यहां पर क्या हो जाएगा, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाएगा, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कंप्लीट। अब सेकंड जो स्टेटमेंट था उसमें आपने मेंशन किया है क्या, कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, एल्कोहल का ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है कार्बोनिल कंपाउंड के कंपैरिजन में। तो दोस्तों इसका रीजन क्या आएगा, एल्कोहल की स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं अपन यहां पर, ये लीजिए एल्कोहल की स्ट्रक्चर ROH, ये एल्कोहल हो गया। सिमिलर एक और एल्कोहल का मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं HOR, दैट मींस ROH हो गया। ये लीजिए थर्ड वाला आ गया ROH, ये किसकी स्ट्रक्चर बना दिया, अब की बार एल्कोहल की स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर आपको क्या सीन हो रहा है, हाइड्रोजन एटम 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मिड में आ गया, दैट मींस कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो विद इन द मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हुआ है, विद इन द 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्ड है ये, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और यही एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल कंपैरिजन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। और सेकंड थिंग क्या आ जाएगी, अभी आपने स्टडी किया था जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके अंदर तो ओनली कौन सा इंटरेक्शन प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है। लेकिन एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल में क्या प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और किसी भी कंपाउंड में अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होता है, हायर होता है। क्योंकि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है दोस्तों वो किसको अफेक्ट करती है, बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करती है। और सेकंड थिंग यहां पर जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है दैट मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर क्या है, एब्सेंस है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन जो कार्बोनिल कंपाउंड है इनमें एब्सेंस है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो यहां पर दोस्तों कंक्लूजन क्या आ जाएगा आपके पास, कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑलवेज कीप इट इन माइंड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज ऑलवेज ग्रेटर देन कार्बोनिल कंपाउंड, दैट मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन। और रीजन क्या आ जाएगा, इन एल्कोहल intermolecular hydrogen bond is present while in carbonyl compound absence of intermolecular hydrogen bond। और यहां से दोस्तों लास्ट जो कंक्लूजन मेंशन कर देता हूं मैं यहां पर, बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें जिनका मास क्या होता है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, जिनके मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस वाले केस में आपको ऑलवेज पता रखना मैक्सिमम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका होता है, एल्कोहल का। एल्कोहल के बाद में दोस्तों नंबर आएगा कीटोन का, दैट मींस RCOR कीटोन, देन एल्डिहाइड दैट मींस RCHO, देन ईथर दैट मींस ROR, और मिनिमम किसका होता है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले आपको कंपाउंड प्रोवाइड किए जाए तो उनमें जो एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है मैक्सिमम होगा, देन कीटोन, देन एल्डिहाइड, देन ईथर, देन हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका जो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है जो एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपर के अंदर गिवन होती है। यहां पर दोनों टाइप की कैटेगरी से आपने स्टडी कर ली है, किसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है और क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाएगा। एक बार वापिस ही रिपीट कर देता हूं मैं, स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, बॉइलिंग पॉइंट से डील किया अपन ने। The boiling point of aldehyde and ketone are higher than hydrocarbon and ethers of comparable molecular mass।
कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जो मॉलिक्यूलर मास कैसा होना चाहिए दोस्तों, कंपेरेबल होना चाहिए। और हाइड्रोकार्बन और ईथर के कंपैरिजन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन का क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब रीजन देखिए, it is due to weak molecular association in aldehydes and ketone arising out of the dipole interaction। जो एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें कौन सा इंटरेक्शन प्रेजेंट है, डाइपोल इंटरेक्शन। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो किसमें हो जाएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन में हो जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, The boiling point of aldehyde and ketone are lower than those of alcohols। लेकिन एल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होगा, लोअर। रीजन क्या है, ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि दोस्तों एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या एब्सेंट है, और एल्कोहल में क्या प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और जिस भी कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री अब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।